क्या आपको भी किसी पॉइंट पर ऐसा महसूस हुआ है कि आप सब कुछ ठीक कर रही हैं, लेकिन फिर भी अंदर से कुछ खाली खाली सा महसूस होता है? लगता है कि जिंदगी सिर्फ यही तो नहीं, इससे कहीं कुछ ज्यादा है। मेरे लिए जिंदगी इससे कुछ ज्यादा है। मैंने बहुत सारी महिलाओं को देखा है दूसरों का ख्याल रखते, लेकिन दूसरों का ख्याल रखते रखते वो खुद को भूल जाती हैं, खुद को खो देती हैं। आपने मास्लो की थ्योरी के बारे में जरूर सुना होगा। आज इसे समझ लेते हैं एक मॉडर्न अंदाज में, एक मॉडर्न वुमेन के पर्सपेक्टिव से। मास्लो थ्योरी जो कि बताती है इंसानी ज़रूरतों के बारे में। आज हम जान लेते हैं एक वुमेन की ज़रूरतें क्या क्या हो सकती हैं, जो कि ये वुमेन, ये महिलाएं आज तक इग्नोर करती आई हैं। आइए जानते हैं। एक महिला थी, वो अपने घर की जिम्मेदारियों को, अपने परिवार की, अपने हस्बैंड की, अपने फैमिलीज की, अपने इन लॉज की ज़रूरतों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बखूबी निभाती थी। सब कुछ बाहर से बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट दिखता है। ये कहानी है मेरी, आपकी या हर उस महिला की जो इस वीडियो को देख रही है, जो सबका ख्याल रखना जानती है, जो बाहर से स्ट्रॉन्ग दिखना जानती है, जो ये भनक भी नहीं लगने देती कि उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी बाहर से ये मास्क पहने रहती है कि सब कुछ ठीक है, मेरी वजह से किसी और को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ये कहानी है उस महिला की। समस्या उसकी लाइफ में नहीं थी, बल्कि समस्या ये थी कि वो खुद को भूल चुकी थी, खुद को खो चुकी थी। जो वो पहले हुआ करती थी, शादी से पहले हुआ करती थी, अपनी जिंदगी खुद से जिया करती थी, धीरे धीरे वो अपने आप को भूलती चली जाती है, दूसरों के हिसाब से खुश रहने की कोशिश करने लग जाती है, अपने बच्चों की खुशी में ही अपनी खुशी देखने लग जाती है। और यही मैं आपको आज समझाना चाहती हूँ इस पिरामिड के थ्रू, एक महिला का असली जीवन पिरामिड। एंड दिस इज व्हाट आई कॉल सेल्फ कनेक्शन पिरामिड फॉर वुमेन। जब मकान की फाउंडेशन स्ट्रांग होती है, तभी वो मकान ज्यादा दिन तक टिका रहता है। एंड हियर एट दिस फाउंडेशन लेवल, most of the women ignores their needs, ignores their basic needs, sleep, rest. जब उनको ज़रूरत होती है तो वो रेस्ट नहीं करती, जब उनको ज़रूरत होती है सोने की तो वो सोती नहीं। रेस्ट करने को, सोने को लेकर वो अपने आप को गिल्ट में डाल देती हैं कि कहीं ज़्यादा सो ली तो लोग क्या सोचेंगे। If you disconnect here, then everything above will start shaking. Now, emotional safety. अब आपको अपने मन को किस तरह से सेफ्टी देनी है, ये आपको आना चाहिए। आपको लर्न करना चाहिए कि खुद के साथ कैसे रहना है, खुद के साथ कैसे टाइम बिताना है, कैसे खुद की खुशी क्रिएट करनी है। अपनी खुशी के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं होना है। जब आप अपने आप के साथ खुश रहना सीख लेती हैं, तो आप अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं। नाउ एट दिस थर्ड लेवल, आप अपनी वैल्यू करना सीखते हो, आप इंडिपेंडेंट होना सीखते हो, आप अपनी ज़रूरतों के लिए दूसरों पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती। जब आप अपने आप को वैल्यू देती हैं, आप अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट करती हैं। जब आप दूसरों पर डिपेंडेंट होना बंद कर देती हैं, जब आपकी वैल्यूज दूसरों पर डिपेंड नहीं करती, जब आप छोड़ देती हैं किसी की पत्नी बनना, किसी की बहन बनना, किसी की बेटी बनना, तब आप अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट करती हैं। If your value depends on others, then you lose your identity. Now, what this inner alignment says? जो आप लाइफ जीती हैं, जिस लाइफ को आप फील करना चाहती हैं, अगर आप वो लाइफ नहीं जी रही हैं, तो हमेशा माइंड आपका कन्फ्लिक्ट में रहेगा, बॉडी आपकी हमेशा कांस्टेंट स्ट्रेस में रहेगी, जो कि आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है। एंड एट द टॉप, द पर्पस।
Here a woman feels peace, calmness, purpose fulfilled. जब आप फाउंडेशन से ऊपर की तरफ चलते हैं तब एक वुमेन को एक असली लाइफ, एक पर्पस के पूरे होने का एहसास होता है. एंड दैट्स व्हाट ए लाइफ शुड बी कॉल्ड. बट हियर इज द ट्रूथ माय फ्रेंड्स. हर एक महिला अपने टॉप को सिक्योर करना चाहती है, अपने टॉप को फिक्स करना चाहती है, without healing its foundation, without healing the bottom layers. उन्हें लगता है कि खुशी पहले मिल जाए, सेटिस्फैक्शन, पीस पहले आ जाए, पर ऐसा नहीं हो पाता है जब तक आप अपने आप से डिस्कनेक्टेड रहेंगी, जब तक आप अपनी बॉडी को, अपने माइंड की जरूरतों को पूरा नहीं करेंगी, आप पीस, काम नहीं हो पाएंगी. हाँ, मेडिटेशन आपको हेल्प कर सकता है, लेकिन वो खालीपन कभी भी दूर नहीं हो सकता विदाउट फिक्सिंग दीज बॉटम लेयर्स. इसलिए अपने शरीर की, अपने मन की जरूरतों को पूरा करना पहले जरूरी है.